हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं आपके लिए कि आपका इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ आपको मिलने वाला है। लेट्स सी। ओके, इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। देखिए, यहाँ पर मेरे को कार्ड नज़र आ रहा है रिलीज का, इम्पेशंस का, वैनिटी का, प्रेयर का, एक्सेप्टेंस का, रिजेक्शन का, गॉसिप का, मिरेकल का, एनलाइटनमेंट का, इनसिक्योरिटी का, मिस्टिसिज्म का, सोलमेट का। रिलीज कार्ड दिखा रहा है कि इस हफ्ते में ना आप अपना जो धैर्य है वो बना कर रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि अभी भी आपके अंदर से पूरी तरीके से नेगेटिविटी हटी नहीं है। लेकिन फिर भी यूनिवर्स मेरी इच्छा पूरी कर दो, यूनिवर्स आप मुझे ये क्यों नहीं दे रहे, यूनिवर्स आप मुझे वो क्यों नहीं दे रहे। इंसानों का चलता रहता है। उन्हें पता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी है अभी उनके अंदर, बहुत कुछ है ऐसा जो अभी रिलीज नहीं हुआ है, बहुत कुछ है ऐसा जो अभी उन्हें रिलीज करना है। और लगातार उनको वो रिलीज करने की गाइडेंस भी आ रही है, लगातार परमात्मा ने गाइड कर रहा है कि अभी आपके अंदर से ये चीज़ें रिलीज नहीं हुई हैं, थोड़ा पेशेंस रखो। लेकिन फिर भी जैसे इंसान कहता है नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, ठीक है ना, तो आप वो पेशेंस रखोगे इस हफ्ते में। यूनिवर्स कहेगा आपसे कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। या तो आप अपनी मांग छोड़ दें या फिर धैर्य बना लें, क्योंकि अगर आपको अगर आपको धैर्य नहीं बनाया जा सकता तो आप अपनी मांग छोड़ दें, आप कुछ और चुन लें, किसी और चीज़ को आप पा जाएं और ले जाएं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा ना करें कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं और उसके लिए आप धैर्य भी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हम अगर आपको धैर्य बनाने के लिए कह रहे हैं तो वो सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आप उस चीज़ के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हैं, और ये कटु सत्य है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस विश को ही लेट गो कर दें हमेशा के लिए, या फिर आप पेशेंस रखें। ओके, दूसरा यहाँ पर एनर्जी वैनिटी के एंड प्रेयर की। देखो क्या होता है ना, जब इंसान की इच्छा पूरी होने लगती है, जैसे यूनिवर्स ने कुछ मिरेकल दिखाने लगते हैं, तो ईगो बढ़ता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो इस हफ्ते में कुछ लोगों का ईगो बढ़ सकता है, ठीक है। उनकी विशेस पूरी होंगी, या उनका कोई मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, या बहुत लंबे टाइम से साधना कर रहे तो कुछ अन्य चमत्कार देखने को मिलेगा, तो ईगो साइड एक्टिव हो सकता है। या अगेन ईगो पर तो स्वयं परमात्मा हाथ रखते हैं आपका। कहते हैं ना कि
आपने ईगो बढ़ाया और परमात्मा ने लेके यहाँ से ऐसे आपका ईगो बिल्कुल ज़मीन में धँस दिया। तो वो एनर्जी है ये, ठीक है? तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि प्रेयर करते वक़्त, यूनिवर्स की पूजा करते वक़्त, आराधना करते वक़्त या किसी भी तरीके से भक्ति करते वक़्त अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। प्रेम में रहो, समर्पण में रहो और खुशी से रहो, अहंकार में मत रहो। हाँ, और जहाँ पर आपको नो बोलना है, वहाँ नो बोलो लोगों को। कुछ लोगों को ऐसा लगता है हम भक्ति में हैं, हम प्रेम में हैं, हम ईश्वर के भक्त हैं, तो हम किसी को ना नहीं बोल सकते हैं। लोगों के लिए हमें करना ही है, ऐसा है। देखो, परमात्मा ने ही आपको बताया, सिखाया है कि जब तक आप स्वयं से प्यार नहीं करते, आप दूसरों से प्यार नहीं कर सकते। तो जैसे दुर्योधन था, ठीक है? तो परमात्मा ने, श्री हरि ने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की थी। उसको 2, 3, 4 बार मौके मिले थे, ठीक है? लेकिन हर बार उसने सेम गलती की थी। उसी तरीके से अगर कोई इंसान है आपकी लाइफ के अंदर है जो आपकी तरफ आता है और बार-बार सेम गलती कर रहा है, ठीक है? तो नो बोलना सीखो। तुम महात्मा नहीं हो, ठीक है? और महात्मा बनने के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि तुम मैट्रिक्स में रह रहे हो। या तो फिर महात्मा बनना है तो फिर अलग तरीके से ज़िंदगी को जियो। मैट्रिक्स में रह रहे हो, यहाँ पर अगर आप नो नहीं बोलेंगे, फिर आपका जितना फ़ायदा उठाया जाएगा, आपका लोग फ़ायदा भी उठा देंगे और बाद में आपसे ही बोल देंगे आपने किया क्या है हमारे लिए, ठीक है? तो उस चीज़ से बचने के लिए आप जहाँ पर आपको लगता है यहाँ मुझे नहीं करना, वहाँ नो बोलना सीखें। चाहे आपके कोई भी हो, चाहे आपकी फैमिली में कोई भी आपका उस तरीके से एडवांटेज लेता हो, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरा यहाँ पर कार्ड है एक्सेप्टेंस का एंड रिजेक्शन का। इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग ये एक्सेप्ट करेंगे कि उन्हें रिजेक्शन बिल्कुल सही मिला। आज जो उनके साथ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, मतलब पास्ट में जो उनके साथ हुआ बिल्कुल सही हुआ। आज जो वो हैं, अगर वो ना होता तो आज ये ना होते। मतलब वो एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्शन को। वो कहेंगे ठीक है, परमात्मा ने मुझे रिजेक्शन दिया, मैं बहुत लकी हूँ, परमात्मा ने मुझे रिजेक्शन दिया लोगों से। क्योंकि रिजेक्शन के बाद तो अपनी अपनी असली कीमत पता चलती है। जब तक रिजेक्शन नहीं पड़ी तब तक पता ही नहीं है कि हम क्या हैं। ये तो तब पता चला जब हमें रिजेक्शन मिला कि हम क्या हैं, राइट? इसके बाद एनर्जी है गॉसिप की एंड मेरेकल की। देखिए, कुछ लोग इस हफ्ते में ना आपके बारे में बातचीत करेंगे। इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसका तो कुछ नहीं होना, ठीक है? देखो, कई बार ऐसा होता है ना लाइफ के अंदर कि लाइफ, जैसे मैं कहती हूँ, हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है और खास तौर से उनके लिए बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है जिनकी परमात्मा स्वयं परीक्षा लेते हैं। तो दुनिया आपके बारे में सोचिए खोटा सिक्का है, इसका तो कुछ नहीं बनेगा। यकीन करिए, वो जो निकलेगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो कितना कीमती सिक्का निकलेगा बाद में। तो लोग ना आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हो सकता है इस हफ्ते में, जिस पर लोग बहुत बातचीत करेंगे कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे, कहाँ से कर लिया आपने, ये मिरेकल कैसे हो गया। तो आपकी लाइफ में गॉसिपिंग हो सकती है और गॉसिपिंग आपकी लाइफ में मिरेकल से होगी रिलेटेड। लेकिन आपकी लाइफ में कोई ना कोई चमत्कार होगा यहाँ पे, किसी भी तरीके का मिरेकल जो आपकी लाइफ के अंदर लोगों को अचंभित कर देगा कि आपकी लाइफ में ये कैसे हो गया, आपको ये कैसे मिल गया, आपकी लाइफ में ऐसा कैसे हो गया। तो ये ना एक बहुत बड़ा मिरेकल के रूप में कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है जो चर्चा का विषय बनेगी, ठीक है ना? पक्का चर्चा का विषय बनेगी। इसके बाद यहाँ पर कार्ड है एनलाइटनमेंट और इनसिक्योरिटी का। एनलाइटनमेंट और इनसिक्योरिटी यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं कि कहीं ना कहीं आप लाइफ के अंदर बहुत इनसिक्योर थे कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा। डेविल आप पर बहुत अटैक कर रहे थे, साइकिक अटैक्स हो रहे थे, नेगेटिविटी टारगेट करती थी, बहुत सारा परेशानी आपको हुआ, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में घटित हुआ। फाइनली इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग मुझे एनलाइटन स्टेट में दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर आप बीच में इनसिक्योरिटी में जाते हो, यूनिवर्स आपको ट्रिगर देता है जब, लेकिन फिर भी आपका जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक जैसे आप मुझे नज़र आते हो एनलाइटनमेंट। कुछ लोगों का एनलाइटनमेंट हो ही चुका है, कुछ लोग काफ़ी नज़दीक हैं। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन बताइए कितने लोग हैं ऐसे जिनका एनलाइटनमेंट हो चुका है, जो बिल्कुल एनलाइटनमेंट से निकल चुके हैं। उनकी लाइफ में यूनिवर्स ने उनको टोटली कह दिया है कि भाई भाई तुम एनलाइटन हो चुके हो। जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाती है ना, यूनिवर्स आपको मैसेज दे देते हैं कि आपकी परीक्षा खत्म हुई, आप एनलाइटन हो चुके हैं, आपको जो सिखाना था आप सीख चुके हैं, राइट? आपकी लाइफ में यूनिवर्स दरवाज़ा खोलती सोलमेट को भेजेगा आपकी ज़िंदगी के अंदर, यानी कि सोल पार्टनर कोई आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर करने वाला है। जैसे ही आप यूनिवर्स से प्रे करेंगे दरवाज़ा खुलेगा, मिस्टिसिज्म का दिखाता है। परमात्मा दरवाज़ा खोलती कोई सोलमेट आपकी लाइफ के अंदर भेज रहे हैं और शायद मुझे लगता है सोलमेट से ही गॉसिप होने वाली है, क्योंकि कोई सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल के रूप में, जिससे यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाले हैं और यही चीज़ चर्चा का विषय बनेगी, ठीक है, लोगों के बीच में कि आपकी लाइफ में आपको इतना अच्छा पार्टनर मिल गया, ऐसा वैसा। काम में भी तरक्की होती हुई नज़र आ रही है वर्काहॉलिक कार्ड के साथ, ठीक है? लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो, करियर में जो भी कर रहे हो, उसमें भी ग्रोथ होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी और क्या है।
ओके, इस हफ्ते में डियर आपका हार्ट चक्र हील होगा, ठीक है। अटैचमेंट्स जितने हैं यूनिवर्स रिलीज करा देंगे, जितने अटैचमेंट्स हैं आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स सारे के सारे रिलीज कराएंगे। हार्ट चक्र हील होगा इस हफ्ते में, क्योंकि फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाइल की एनर्जी है जो अटैचमेंट के साथ आई है। तो जितने आपके मोह हैं, जितनी आपको दुनिया भर की अटैचमेंट है, इससे लगाव उससे लगाव, वो सारे अटैचमेंट्स यहाँ पर रिलीज होंगे। हार्ट चक्र टोटली हील होगा। इसके बाद एनर्जी है सिक्स चक्रा की, यानी क्राउन चक्रा की, ठीक है। सो आप मेडिटेशन वगैरह, ध्यान साधना या जो भी करते हैं, उससे आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है। यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनेगा इस हफ्ते में, राइट। इसके बाद है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पर आप दोनों मुझे करियर में ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हो, आप भी और आपका पार्टनर भी, ठीक है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नजर आती है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी तरफ जेलसी भेजें। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको जेलसी से प्रोटेक्शन के लिए हमेशा यूनिवर्स से प्रे करना है। और आप अगर जेलसी भेजते हैं कि अरे इसके जैसा मेरा नहीं है, इसके जैसा मेरा नहीं चल रहा है, इसके जैसा मेरा नहीं हो रहा है, इसकी जैसी जॉब मेरे पास नहीं है, इसका जैसा धंधा मेरा नहीं चल रहा है, तो यूनिवर्स आपको कहेंगे कि आपको ये नहीं करना है। आपके पास जो है उसमें संतुष्टि रखें, क्योंकि अगर आप इस तरह की एनर्जी को क्रिएट करते हैं तो ये आपके कामों में ब्लॉकेज बनाती है। तो आपको इस तरह की एनर्जी को क्रिएट नहीं करना है कि मेरा नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है, लोगों का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस की लव लाइफ हील होते हुए इस हफ्ते में नजर आ रही है। लव लाइफ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर सुनने मिलेगी, जैसे मैंने सोलमेट का कहा था आपको नीचे। तो लव लाइफ से रिलेटेड आपको एक अच्छी खबर सुनने यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आपके लव लाइफ में हील होंगे इस हफ्ते में, मतलब ज़्यादातर इश्यूज आपके लव लाइफ से रिलेटेड हील होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कोई ब्लेसिंग भी यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से रिसीव होगी इस हफ्ते में, ठीक है। मतलब जो जैसा काम कर रहा है उस हिसाब से, और जो जिस एनर्जी में है या जिसकी एनर्जी जहाँ पर है और जो अपनी जर्नी में जहाँ पर पहुँच गया, उस हिसाब से यहाँ पर ब्लेसिंग आते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। कॉर्नुकोपिया तो ओवरऑल ब्लेसिंग की बात करता है। डेफिनेटली आप ब्लेसिंग्स को ज़रूर क्लेम करें, ठीक है। लव लाइफ हीलिंग को ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि हार्ट चक्र हील हो रहा है, लव लाइफ हील हो रही है आपकी। स्पेशली करियर में भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है। बट आपको बस एक चीज़ जो करनी है, आपको कहीं ना कहीं कंपैरिजन नहीं बैठाना है अपना लोगों के साथ कि उसका इतना ज़्यादा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, उसको ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है, मेरे को नहीं मिल रही, उसका धंधा अच्छा चल रहा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। ये चीज़ करने के लिए यूनिवर्स आपको टोटली मना कर रहे हैं, ओके। और देखते हैं हम। देखो इस वक्त इस हफ्ते ना यूनिवर्स आपको रिसीविंग मोड पर लेकर आएगा। मैंने कहा ना हार्ट चक्र हील हो रहा है। आप जो रिसीविंग मोड पर नहीं हो ना, आप कह रहे हो मुझे ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, यूनिवर्स आपको कह रहा है ये मत लो, ये ले लो, ठीक है। आपकी करियर में तो ग्रोथ नजर आ ही रही है इस हफ्ते में। आपका मैनिफेस्टेशन भी डेफिनेटली कोई पूरा होगा स्टार कार्ड के साथ। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ने आपकी टेस्टिंग की है और आप लगातार यूनिवर्स को बता रहे हो कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये नहीं ये चाहिए। तो यूनिवर्स आपसे ये कहने वाला है कि जो हम आपको दे रहे हैं वो चुपचाप ले लो, बताओ मत कि ये नहीं ये चाहिए। कारण क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, हमें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, ठीक है। तो रजिस्ट करने की कोशिश मत करो। आप क्या कर रहे हो, बार बार रजिस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स को बता रहे हो बार बार कि मुझे ये नहीं ये चाहिए था, आपने मुझे ये क्यों दे दिया, मुझे ऐसी नहीं ऐसी चीज़ चाहिए थी, आपने मुझे ऐसी चीज़ क्यों दे दी। तो इस हफ्ते में यूनिवर्स आपको फिर से जज करेगा, एक बार फिर से आपको सोचने का मौका देगा कि सोच लो आप। और जैसे जैसे आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग होती जाएगी, अटैचमेंट्स रिलीज होंगे, आप खुद ही रिसीविंग मोड पर आ जाएंगे उन ब्लेसिंग्स के लिए जो परमात्मा ने आपके लिए सोच कर रखी हैं। इस हफ्ते में ये नज़र आ रहा है मुझे। गणपति बप्पा, क्या बात है। देखो यहाँ पर ईगल एंसेस्टर स्पिरिट, एंसेस्टर जो कहते हैं ना डेज जो होते हैं, पितृ पक्ष, वो शुरू हो चुका है। तो उसमें भी आप जो रिचुअल करना चाहें उनके लिए कर सकते हैं, जो भी तर्पण वगैरह आप करते हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही है एंसेस्टर स्पिरिट की।
तो एंसेस्टर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा आपको अभी। तो आप एंसेस्टर्स से भी ब्लेसिंग मांग सकते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में इंप्रूवमेंट्स करें। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो एंसेस्टर्स को कि आपको लव लाइफ में इंप्रूवमेंट्स दें, आपको करियर में इंप्रूवमेंट्स दें, ठीक है, आपका करियर में जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करें। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। वो वैसे भी आपके सारे वुंड्स जो भी हैं उन्हें हील कर रहे हैं, फैमिली पैटर्न्स भी हील कर रहे हैं। इसके बाद इनफाइनाइट अबंडेंस आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, जो मैंने आपको कहा था मिरेकल के रूप में, ठीक है। लॉर्ड गणेश आपके साथ में हैं। यहाँ भी देखो एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है, आपके लाइफ में बहुत जल्दी चमत्कार होने वाले हैं। आप रेडी रहें चमत्कारों के लिए, ठीक है, चमत्कारों के लिए आप रेडी रहें। ऐसा बताने की रीडिंग कोशिश कर रही है कि मिरेकल्स बहुत सारे आपके दरवाजे पर खड़े हैं, आप रिसीविंग मोड पर आने की देरी है, खाली हार्ट चक्र की हीलिंग की देरी है कि आप रिसीविंग मोड पर आए और यूनिवर्स एक एक करके भेजना शुरू करें। मास्टर बुद्धा इस हफ्ते आपसे बहुत कनेक्ट करेंगे क्योंकि आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है, डीप कनेक्शन बना है आपका हायर लेवल के साथ। इस वजह से मास्टर बुद्ध की एनर्जी आपको कनेक्ट कर रही है, यानी कि इनकी ऊर्जा आपको पता है बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी है। इन्होंने तो पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त किया था, भगवान की श्रेणी में आए थे, ईश्वर तो इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। लोग इन्हें भगवान बोलते हैं, लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, मास्टर बुद्धा बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो भगवान की श्रेणी, भगवान बुद्ध बोलते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध बोलते हैं। तो इन्होंने ईश्वरत्व प्राप्त किया था इंसानी रूप में, ठीक है ना, इंसान के रूप में जन्म लिया था, लेकिन ईश्वर का जो कहते हैं ना ईश्वर की श्रेणी में ये गए थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान हासिल किया था, अपनी अवेयरनेस, अपनी चेतना को बढ़ाया था। तो इस समय, इस हफ्ते में उनकी एनर्जी आपसे बहुत कनेक्ट करेगी। इसका मतलब है, देखो, जिसकी एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं बहुत आगे आ गए अपनी जर्नी के अंदर। जब ओशो आपसे कनेक्ट करते हैं तो उनकी ऊर्जा को मैच कर पाना आसान नहीं है, वो ऑटोमेटिक आते हैं आपकी तरफ गुरुज, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर चलना शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा कि गुरु आपकी तरफ आए हैं। तो या कहीं न कहीं उनसे रिलेटेड आपको स्टेटस दिखने लगेंगे, वो आपको कुछ समझाने लगेंगे। इसका मतलब कि आप कहीं न कहीं वो चीज़ मैच कर पा रहे हो या उनका ज्ञान आप समझने लायक हो, इसीलिए उनका ज्ञान आपकी तरफ आ रहा है। ओके, इससे भी आप जान सकते हो कि आपकी एनर्जी कहाँ है, एनर्जी लेवल आपका कहाँ है। ओके, इनफाइनाइट अबंडेंस को भी डेफिनिटली क्लेम करें, बहुत अच्छी रीडिंग है, बिना क्लेम किए ना जाएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।